अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 1E and this is the last exercise of this chapter number 1, which is sets and introduction to sets hai. So this exercise, which is 1E, is the last of this chapter, the last exercise of this chapter. You got this one? So after this one, this exercise, we will complete our chapter number 1, and then we will start chapter number 2. So this is the last one exercise, and question number 1 is fill in the blanks. आपने क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट इज अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड एक यूनिट सेट को हम एक और नाम भी देते हैं, सिंगलटन क्वेश्चन कहते हैं, SINGLETON, सिंगलटन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? सिंगलटन क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। इस सेट को हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन। अब तमाम इंटीजर्स का सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें तमाम इंटीजर शामिल हो। इज इट पॉसिबल कि किस सेट के अंदर तमाम इंटीजर्स हो? पॉसिबल है, लेकिन दैट इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट ऑल इंटीजर्स, नेगेटिव में भी डॉट डॉट लगा देंगे, दोनों साइड पे डॉट डॉट आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ जाएगा, ये 0, ये +1, +2, +3 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से यहाँ पर भी -1, ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाती है, -2, -3 एंड डॉट डॉट डॉट। ये जो सेट कहलाएगा, ये वाला, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों होते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये एक सेट होता है विच इज़ एन इनफाइनाइट सेट। यू गॉट दिस? तो इसके अंदर हमारे पास अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज़ एन इनफाइनाइट सेट। ये मैं लिख नहीं रहा, ये आपने खुद करना है। जब आप खुद करेंगे तो आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा, ताकि आप मेमोराइज भी करें। अगर मैं अभी लिख लूँगा तो फिर आपको कुछ वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग को रिफ़्रेश करने का, जो आपकी नॉलेज होगी उसको रिफ़्रेश करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जब आप दोबारा इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप दोबारा सोचेंगे, ठीक है, तो आपको और याद हो जाएगा। ओके, द सिंबल, दिस सिंबल, यू सी दिस वन रिप्रेजेंट अ empty set. Good. So I'm not writing it here. So this symbol is used for an empty set, ठीक है। Two sets that contain the same number of elements are called। दो सेट्स जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, contain the same number of elements, equivalent, not equal। इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे इक्वल सेट्स, सारे इक्वलेंट सेट्स इक्वल नहीं होते हैं। एक के अंदर ABC है, दूसरे के अंदर 1 2 3 है, तो इक्वलेंट तो है, इक्वल नहीं है। आर यू गेटिंग दिस वन? बिकॉज इफ फॉर द इक्वलिटी both the elements have the same, both the sets have the same number of elements and also have exactly same elements। एक के अंदर ABC है तो the other one must have ABC only। so नंबर भी सेम हो जाएंगी, और जो एंट्रीज है या जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं वो भी सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट के अंदर सेम एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। के अंदर 3 है, दूसरे के अंदर भी 3 होना चाहिए, के अंदर 4 है, दूसरे के अंदर भी 4 होना चाहिए, ठीक है। तो टू सेट्स दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट, ठीक है। A set contain all the possible subsets of a set। एक ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम सबसेट्स हो, उसको हम पावर सेट कहते हैं। आप अंडरस्टैंड करें पावर सेट को। एक लेट से मैं आपको ये बोर्ड पे करके देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले की नहीं है, तो ये मैं आपको पावर सेट को समझा देता हूँ आपको, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम हो गया इसमें। कितनी जगह है हमारे पास, मैं ये जगह देख लूँ। तो लेट से हमारे पास एक सेट है, सेट A इज इक्वल टू 1
2 3, ये सेट है। इसके सबसेट्स कितने हैं? यू अंडरस्टैंड सबसेट्स? ओके, सबसेट्स और एक प्रॉपर सबसेट, दो चीज़ों को समझ लीजिएगा, ये आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एम्प्टी सेट जो है वो सबका सबसेट होता है, हर एक सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है। बताता हूँ सबसेट क्या होता है। ये तो आपके पास एम्प्टी सेट, एक 1 है, ये जो सेट आ रहा है ये ए का सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि इस सेट का जो एलिमेंट है 1 वो ए का भी एलिमेंट है। इस सेट के लिए जरूरी है कि इसका जो एलिमेंट है वो सारे ए के अंदर हो, तो ये सेट ए का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा है? 1, और वो ए के अंदर है। तो ये सेट जो है ए का सबसेट हो गया। क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से 2, ये एक सेट है, ये इसका सबसेट है, इसलिए कि 2 जो एलिमेंट है वो इस सेट ए के अंदर मौजूद है, तो ये सेट इसका सबसेट कहलाएगा, ये इसका सुपरसेट कहलाएगा। ये ए इसका सुपरसेट, कि सुपरसेट के लिए जरूरी है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो। जैसे 2 इसके अंदर है और इसके अंदर 1 और 3 एक्स्ट्रा भी है, तो ए इसका सुपरसेट कहलाता है और ये जो है ये इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 ये इसका सबसेट है, क्योंकि 3 which is the element of this set is also the element of set A, so this set is the subset of A। अच्छा, 1 2 ये सबसेट है या नहीं है? इसलिए कि 1 2 दोनों एलिमेंट्स ए के अंदर है, तो ये इसका सबसेट है। ठीक है, 1 3 सबसेट है, सबसेट। ठीक है, इसलिए कि 1 3 दोनों एलिमेंट्स ए के अंदर है, तो ये सेट इसका सबसेट है। ठीक है, इस तरह से 2 3 इसलिए कि 2 3 भी उसके अंदर है। ठीक है, ओके, ये टोटल कितने होने चाहिए? 8 होनी चाहिए। और तीसरा 1 2 3, ये सेट भी इसका सबसेट है ना, क्योंकि 1 2 3 और 1 2 3 इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सारे सेट्स मिला के इसके सबसेट्स हैं। अच्छा, ये सेट इसका भी सुपरसेट है, इसका भी सुपरसेट है, इसका भी सुपर, इसका भी सुपरसेट है, सबका नहीं है। इसका सुपरसेट नहीं है क्योंकि सेम है। इक्वल सेट एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं, सुपरसेट नहीं होते, क्योंकि सुपरसेट के लिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना जरूरी है। अगर ए को मैं सुपरसेट इसका बनाऊंगा तो ए के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए ये सेट ए इसका सुपरसेट नहीं है। तो सुपरसेट आपको समझ में आ गया? ठीक है, कि सुपरसेट के अंदर वो एलिमेंट्स भी हो जो दूसरे वाले सेट के अंदर है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, उसका सुपरसेट कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ। अब ये जो तमाम जो सबसेट्स हैं, जब हम इसको मिला के इसका एक सेट बना देंगे, ये जो पूरा सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हैं जो इस बड़े सेट के एलिमेंट्स हैं। इसको हम सेट ए का पावर सेट कहेंगे। किसी सेट के जितने सबसेट्स बनते हैं, सारे सेट सबसेट्स को जब हम एक सेट के अंदर बंद कर देंगे ना, पावर सेट, उसका पावर सेट हो जाएगा। यानी सेट ए आपके पास ये है, ये उसका पावर सेट है, यानी ये एम्प्टी सेट है, ये सेट, ये सेट, ये सेट, ये 8 के 8 ये सबसेट्स है किसके? ए के सबसेट्स हैं। ठीक है, और जब हम इन तमाम सबसेट्स को जो ए के सबसेट्स हैं, हम उसको एक सेट के अंदर बंद कर देंगे, तो अब ये जो सेट कहलाएगा, देखिए इसके अंदर ये आपके पास ये वाले कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये पूरा, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के सारे सबसेट्स मौजूद हैं, ये इसके मेंबर्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। इस पावर सेट का ये एम्प्टी सेट भी एलिमेंट है,
ये सेट भी एलिमेंट है, ये सेट एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स। इन तमाम सब सेट्स को मिला के जब हम उसको एक सेट के अंदर बंद कर देंगे तो वो ये जो सेट बनता है ये ए का पावर सेट कहलाएगा। समझ है। अब तीन चीजें आपको समझ आ गई। एक सबसेट, इक्वल सेट भी सबसेट होता है, इक्वल सेट भी सबसेट क्योंकि उसका जो एलिमेंट होते हैं वो दूसरे के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए और अगर कोई मतलब इक्वल नहीं है तो वो तो है ही। ठीक है, तो ज़रूरी है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, अगर मेरे पास ये 1 और 4 ये ए का सबसेट है, नहीं, इसलिए कि 4 उसके अंदर नहीं है। सिर्फ 1 है। होना ज़रूरी ही चाहिए कि सारे एलिमेंट्स इसके उस ए के अंदर हो। ठीक है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो जब सबसेट्स को मिला कि हम एक सेट बना देते हैं तो उसका पावर सेट कहलाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रख लो कि पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स होंगे वो डिपेंड करता है। इस सब के अंदर 8 नहीं होते हैं। फार्मूला होता है 2 की पावर n होता है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सुने, इधर देखो, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। 2 की पावर 3 से 8 बन जाता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये फार्मूला होता है। अगर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 4 बन जाएगा। तो 4 टाइम्स आप 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 6, अच्छा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 12, 16। बेटा आपकी टेबल बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, 16। तो अब जिस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स उसके पावर सेट के अंदर कितने सबसेट आएंगे? 3। कितने सबसेट्स आएंगे? अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा? 2 की पावर 4 से क्या आ रहा है? 4 से 16 सबसेट्स होंगे ना। जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। तो अगर किसी के अंदर 4 है, 4 है तो 2 की पावर 4 16 बनेंगे। अगर किसी के अंदर 5 है तो उसके अंदर 32 सेट्स आएंगे। 6 है तो 64 सेट्स आएंगे, इस तरीके से। ठीक है, बड़ा इतने जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब सेट समझ में आया, सुपर सेट समझ में आया, पावर सेट समझ में आया। ठीक है, ये चीज़ हमने कवर करनी है। आगे जैसे जैसे चीज़ आएगी तो मैं आपको समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था जिसमें हमने ये किया हुआ है कि अ सेट कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट, अ पावर सेट। पावर सेट के अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। यू गॉट दिस? ये क्वेश्चन। अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल प्रॉपर सबसेट। अच्छा, एक सबसेट होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है। देखिए, प्रॉपर सबसेट को आप समझ लीजिएगा। जैसे आपके पास एक सेट है, ये इसको थोड़ा सा हम ए 1 2 3, ये आपके पास एक सेट है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। 1 is the proper subset of A. 2 is the proper subset of A. 3 is the proper subset of A. 1 2 is the proper subset of A. 2 3 is the proper subset of A. 1 3 is the proper subset. ये जितने सेट्स हैं ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। क्यों प्रॉपर सबसेट है? क्योंकि इन तमाम सेट्स के अंदर एक मिसिंग है, कम से कम एक मिसिंग है, 2 भी मिसिंग है, इसके अंदर 3 मिसिंग है, इसके अंदर 2 मिसिंग है, इसके अंदर 1 मिसिंग है, इसके अंदर 1 मिसिंग है, इसके अंदर कम से कम एक मिसिंग होना चाहिए। तो तब जाके ये प्रॉपर सबसेट ए के बनेंगे। लेकिन ये देखें, ये 1 2 3 ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इक्वल सेट है। सबसेट तो है ए का, ए इसका सबसेट है, ये इसका दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, लेकिन ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसलिए कि कोई एक एलिमेंट मिसिंग होना चाहिए। और अगर इसको मिलाओगे तो पावर सबसेट मिलेगा। अब ये तो जब सब हम सबको मिला देंगे पावर सेट बनेगा। ए का पावर सबसेट नहीं होता, पावर सेट बन जाएगा।
क्या कहलाएगा? पावर सेट। पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं सबसेट समझाना चाह रहा हूँ, तो सबसेट ये सारे सबसेट्स हैं, ये वाले, ये एम्प्टी सेट 1 2 3 1 2 2 3 1 3, ये सारे सबसेट है सबसेट ए का, क्योंकि इन सब के अंदर 1 2 या 3 एलिमेंट मिसिंग है, कम से कम एक मिसिंग होना चाहिए, तो ये प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, अगर जैसे ये मैं फिर से समझाता हूँ, ये 1 2 3 ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं। अच्छा, ये सारे सबसेट्स कहलाते हैं, लेकिन सबसेट्स के अंदर ये वाले जो है ना, ये वाले ये प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबसेट। जबकि ये जो सेट है ये इक्वल सेट कहलाता है, इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं, सबसेट के लिए हम ये यूज़ करते हैं, प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये। ठीक है, और सबसेट के लिए ओनली ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको सबसेट्स प्रॉपर सबसेट के हवाले से। ठीक है, ओके, अब आ जाइए उसका हम एक्सरसाइज के ऊपर आ जाइए हम। फिर देखिए, अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, आप इसको फिल कर देंगे, मैंने आपको समझा दिया, इसके अंदर फिल कर देंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एन अ सेट इज कॉल्ड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कॉर्डिनल्स कहते हैं। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो जो 3 होगा ना वो कॉर्डिनल कहलाएगा। कॉर्डिनल, CARDINAL, कॉर्डिनल मतलब एक सेट के अंदर ABCDE कितने हैं? ABCDE, ये कितने एलिमेंट्स हो गए? 5। तो ये 5 उस सेट का कॉर्डिनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉर्डिनल, कॉर्डिनल। ठीक है, यू गॉट दिस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्डिनल कहते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, ये हम इस क्वेश्चन को, अच्छा ये भी कंटिन्यू है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, ये नज़र आ रहा है उसमें, गुड, हाँ ठीक है, आ रहा है, सही है। और ये 7, ओके। सेट ए 1 2 3 इज अ ऑफ सेट बी 1 2 3 4, ये बी का क्या है? सेट ए बी का कौन सा सेट है? ओ क्या बोलते हैं? सबसेट। कौन सा सबसेट? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो सेट ए एज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली प्रॉपर सबसेट लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये असल में सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स हैव एटलीस्ट वन, जब ओवरलैपिंग के एटलीस्ट वन कौन सा एलिमेंट होता है जब आप उसके अंदर ओवरलैपिंग करते हैं? ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होना, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। यू गॉट दिस? ठीक है, द यूनिवर्सल सेट फॉर ए 1 3 5 एंड बी 2 4 6, मतलब एक यूनिवर्सल 1 3 5 और 2 4 6 का यूनिवर्सल सेट्स क्या बन सकता है? 1 3 5 2 4, तो 1 2 3 4 5 6, इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? कुछ समझ में आ रहा है? कौन सा सेट बनेगा बताए बेटा? देखिए, यूनिवर्सल सेट जो होगा ना, ए और बी, जिसमें 1 3 5 और 2 4 6, एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी के दोनों मेंबर्स हो और एक एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा भी हो, कम से कम एक एक्स्ट्रा। जैसे इस सेट के अंदर दो यूनिवर्सल सेट फॉर ए के अंदर 1 3 5 है, 2 4 6, तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके अंदर 1 3 5 भी होना चाहिए, 2 4 6 भी होना चाहिए। यानी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम ये एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी उस इन दोनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर ये इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हो और कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। यू गॉट दिस? क्या प्रॉब्लम है? यूनिवर्सल समझ में आ गया? 2 या 3 या 4 सेट्स का यूनिवर्सल सेट्स वो होगा जिसके अंदर वो सारे सेट्स के एलिमेंट्स भी हो और कोई एक कम से कम एक्स्ट्रा भी हो। कौन सा वाले में? ए या बी में? भाई ए और बी का एक ही यूनिवर्सल सेट होगा ना। ए बी सी 3 अगर सेट्स है तो तीनों का भी एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 सेट्स का भी हो सकता है।
अगर इन दोनों का है तो एक यूनिवर्सल सेट इन ए और बी का वो होगा जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स भी हो और बी के भी हो। यानी मेरे पास पेंसिल, बेटा पेंसिल अरेंज करें प्लीज। ये देखो बेटा, ये एक सेट है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम ये। अब ये देखिए इस सेट के अंदर ए के एलिमेंट्स है या नहीं है? 1 3 5, देखिए 1 3 5 है नहीं है? 2 4 6 भी है ना, और एक इसका एलिमेंट 7 भी है। तो अब ये सेट इन दोनों का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अगर 3 सेट्स है आपके पास, लेट से कि आपके पास एक और सेट है, लेट से सेट सी आपके पास है और उसमें लिखा हुआ है कि 6 7 8 9, एक सेट और भी है सी है। तो अब इन तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसके अंदर इन तीनों एलिमेंट्स के मेंबर्स हों और एक एक्स्ट्रा भी हो। तो तीनों ए के 1 3 5 भी होना चाहिए, 2 4 6 भी होना चाहिए, 6 7 8 9 भी होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो वो इन तीनों सेट्स का फिर क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। आपको समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यानी ये आंसर में आएगा ना? वो तो आंसर होगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? दो सेट्स का यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है? यानी जो पहले सेट में हो वो एक ऐसा सेट जिसके अंदर दोनों सेट्स के मेंबर्स हो और एक एक्स्ट्रा भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? उन सेट्स का यूनिवर्सल सेट कहें। सेट अकेले यूनिवर्सल सेट नहीं होता, कोई 2 सेट्स का या 2 से ज़्यादा 3 सेट्स का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, यूनिवर्सल सेट होगा। तो जितने सेट्स का यूनिवर्सल सेट होगा तो उस यूनिवर्सल सेट के अंदर वो तमाम सेट्स के मेंबर्स होने चाहिए और एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। यू गॉट दिस? ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास ये आ गई है। 100 200 400 और ये 1 2 3, इन दोनों में क्या है? ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट। ये जो है, अच्छा ये इसका क्या है? ये इसका प्रॉपर सबसेट है। इसके अंदर 100 आएगा नहीं आएगा? 200 आएगा नहीं आएगा? 400 आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। और 1 2 3 4 वगैरह ये वो और भी एलिमेंट्स इसके अंदर है। तो ये उसका क्या बन गया? प्रॉपर सबसेट बन गया, क्योंकि इस सेट के अंदर 100 भी आ रहा है, 200 भी आ रहा है, 400 भी आ रहा है और बाकी सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट बन गया। ठीक है। 12 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, ये इवन नंबर्स का है। ये इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? इसलिए कि इसके अंदर जब आगे जाएंगे तो 12 भी आ रहे हैं, 24 भी और ये बाकी एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया ये वाला भी। ठीक है। 10 1 3 5 7 9 11, इसको देखिए ना, ये 10 है, 1 3 5 7 9 11, 10 बिलो, ये 10 कोई सेट नहीं है, ये एक नंबर है। 10 बिलोंग करता है इसके साथ? नहीं करता ना। तो अब ये लिख देंगे डज नॉट बिलोंग। 10 इवन है और ये ओड है। ओड नंबर्स का सेट है, तो ओड नंबर के सेट के अंदर 10 नहीं आ रहा ना। इसका मतलब कि 10 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। ये 10 अलग से कोई सेट नहीं है, ये एक नंबर है और ये एक सेट है। तो 10 नंबर जो है इस सेट के साथ बिलोंग नहीं करता, तो डज नॉट बिलोंग। ठीक है। 1 2 3 इनफाइनाइट सेट नेचुरल नंबर्स हैं। 8 10 12, इसके अंदर 8 10 12 आ रहा है, तो ये सेट इसका क्या है? सुपर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर सेट को हम यू लिखेंगे। प्रॉपर सबसेट को उल्टा कर दे तो क्या? सुपर सेट बन जाता है। दिस इज सुपर। देखिए अगर आप इसको इधर से पढ़ेंगे ना, तो दिस सेट इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, या दिस सेट इज द सुपर सेट ऑफ दिस। ठीक है। 1 3 5 3 5 1 कौन से सेट्स हैं? इक्वल है ना। 1 3 5 1 3 5,
इक्वल सेट्स हैं, हाँ। ठीक है। कसूर, लाहौर, मुल्तान पाकिस्तानी सिटीज, ये पाकिस्तानी सिटीज हैं, प्रॉपर सबसेट। क्या है? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ए बी वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ये ए बी वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, नहीं। तो ये इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, क्या है? कुछ भी नहीं है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इज नॉट द सबसेट या इज नॉट बिलोंग। डज नॉट, नहीं ये तो सेट है ना, ये तो सेट है, ये कोई नंबर नहीं है। तो अब इसको कहते हैं कि इज नॉट द सबसेट ऑफ, नॉट द सबसेट ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा हमने कर लिया 17 फिल इन द ब्लैंक्स थे, उसको अपने उसको अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। ये अच्छी लेंथ एक्सरसाइज है, इसमें पार्ट्स बहुत सारे हैं, तो कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस मज़ीद क्वेश्चन नंबर 2 को एक वीडियो के अंदर हम कवर करें, और क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत छोटा सा है, तो हो सकता है कि हम दोनों को, नहीं छोटा सा ये भी नहीं है, तो या तो हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोज़ के अंदर कम से कम इसको कवर करें, ठीक है बेटा।